हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। उन सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो मुझे इसकी याद दिला देना। मुझे इसकी याद दिला देना। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको बोलना हो मुझे इसकी याद दिला देना, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। मुझे इसकी याद दिला देना। क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। मुझे इसकी याद दिला देना। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं आज थोड़ा देर से जागा। मैं आज थोड़ा देर से जागा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉक अप अ लिटिल लेट टुडे। आई वॉक अप अ लिटिल लेट टुडे। मैं आज थोड़ा देर से जागा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉक अप अ लिटिल लेट टुडे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी कहना हो मुझे इसकी याद दिला देना, आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। मैं आज थोड़ा देर से जागा। आई वॉक अप अ लिटिल लेट टुडे। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू वर्क हार्ड। अगर आपको गाइस सिर्फ इतना कहना हो अगर आप मेहनत करेंगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ यू वर्क हार्ड। फिर आपको बोलना हो तो इंग्लिश ज़रूर बोलोगे या फिर बोलेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू विल स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल स्पीक इंग्लिश श्योर। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और गाइस, हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। ओके, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते चलिए हर सेंटेंस की। और जब तक ये वीडियो एंड हो, हर सेंटेंस आपको वीडियो में ही याद हो जाए, इस तरह से आप इस क्लास को देखिए। तो जब भी कहना हो अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल स्पीक इंग्लिश फॉर श्योर। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से भी कहना हो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे एज यू थिंक। यानी जैसा आप सोचते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम। वैसे ही बन जाते हैं। पूरा सेंटेंस देखते हैं। जब भी कहना हो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एज यू थिंक सो यू बिकम। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं
वैसे ही बन जाते हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने इंग्लिश को वाकई 100% दिया है। अब जैसे आपको सिर्फ इतना कहना हो, आप अपने आप से पूछिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आस्क योर सेल्फ। सिर्फ इतना कहना है, आप अपने आप से पूछिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आस्क योर सेल्फ। फिर आपको ये कहना हो, क्या आपने इंग्लिश को वाकई अपना 100% दिया है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू रियली गिवन योर 100% टू इंग्लिश। हैव यू रियली गिवन योर 100% टू इंग्लिश। क्या आपने इंग्लिश को वाकई 100% दिया है। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो, आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने पढ़ाई को वाकई 100% दिया है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो, आस्क योर सेल्फ हैव यू रियली गिवन योर 100% टू स्टडी। क्या आपने पढ़ाई को वाकई 100% दिया है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हैव यू रियली गिवन योर 100% टू स्टडी। अब पूरा सेंटेंस देखती है, आप अपने आप से पूछिए कि आपने इंग्लिश को बाकी 100% दिया है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आस्क योर सेल्फ हैव यू रियली गिवन योर 100% टू इंग्लिश। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, What matters the most to learn English? What matters the most to learn English? इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो, डांस सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, What matters the most to learn dance? डांस सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, ऐसा गलती से हुआ। ऐसा गलती से हुआ, क्या कहोगे इंग्लिश में। तो जब भी कहना हो ऐसा गलती से हुआ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, इट हैपेंड बाय मिस्टेक। इट हैपेंड बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हुआ। अगर ये कहना हो क्या हुआ, तो क्या बोलते हैं, व्हाट हैपेंड। ओके, तो जब भी कहना हो ऐसा गलती से हुआ, आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, इट हैपेंड बाय मिस्टेक। अगर आपको ये कहना हो ऐसा तुक्के से हुआ, तब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इट हैपेंड बाय चांस। ऐसा गलती से हुआ, इट हैपेंड बाय मिस्टेक। ऐसा तुक्के से हुआ, क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, इट हैपेंड बाय चांस। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, थोड़ा खिसकिए। थोड़ा खिसकिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, काइंडली मूव अ बिट। काइंडली मूव अ बिट, थोड़ा खिसकिए। इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते हैं, जैसे कॉलेज में आपको किसी से कहना है और थोड़ा खिसकिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, काइंडली मूव अ बिट। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा। यानी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, इस तरह से हम कहते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, I'll try my level best। I'll try my level best, मैं पूरी कोशिश करूँगा।
क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मतलब मैं अपने लेवल से पूरी कोशिश करूँगा। हम इंग्लिश में बोलेंगे आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये बोलना हो, उम्मीद है आप मज़े में हो या फिर मज़े में होंगे। इस तरह से हम बोलते हैं, आशा है आप मज़े में होंगे या फिर मज़े में हो। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ, या फिर आई होप, मुझे आशा है आप मज़े में होंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। अगर सिर्फ आपको इतना कहना उम्मीद है आप मज़े में हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ, आप मज़े में हो। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है तुम क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते हो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। और इसको हमने कई बार आपको बताया है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी कहना हो तुम क्या चाहते हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो। क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डू यू वॉन्ट टू से समथिंग। डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? डू यू वॉन्ट टू से समथिंग। ओके, इस तरह से। तो जब भी कहना हो उम्मीद है आप मज़े में होंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। तुम क्या चाहते हो, वॉट यू वॉन्ट, क्या तुम बोलना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, जैसे आपको ये कहना है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते ही होंगे। तो जब भी आपको कहना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या डिफरेंस है, इससे क्या फ़र्क है। तो जब भी कहना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। अब जैसे यहाँ पर बोला इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो कहोगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। अगर आपको ये कहना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह से अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई डिफरेंस नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार दोबारा से बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो
राम थोड़ा लेट हो गया। अब यहाँ पर राम ये किसी का नेम है। अब जिसके भी बारे में आपको कहना हो उनको यहाँ पर आप रख सकते हो। तो जैसे मैंने सेंटेंस लिया राम थोड़ा लेट हो गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम गॉट अ लिटिल लेट। राम गॉट अ लिटिल लेट, राम थोड़ा लेट हो गया। क्लियर। अब जैसे आपको यहाँ पर ये कहना हो श्याम थोड़ा लेट हो गया, आप इंग्लिश में कहोगे श्याम गॉट अ लिटिल लेट। कशिश थोड़ी लेट होगी, कशिश गॉट अ लिटिल लेट। यानी जिससे भी आपको कहना है, जिसका भी नेम यहाँ पर रखना है, उनका नेम यहाँ पर आप रख सकती हो और आप इस तरह से कहोगे गॉट अ लिटिल लेट, थोड़ा लेट हो गया। क्लियर। इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो जब आप फेल होने के बारे में सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं तो आखिरकार सफल हो जाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम किसी न किसी के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो जब आप फेल होने के बारे में सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं तो आखिरकार सफल हो ही जाते हैं। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन यू कीप वर्किंग हार्ड without worrying about winning or fail, eventually you succeed. When you keep working hard without worrying about winning, fail, eventually you succeed. जब आप फेल होने के बारे में बिना सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं तो आखिरकार सफल हो जाते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन यू कीप वर्किंग हार्ड विदाउट वॉरिंग अबाउट बीइंग फेल्ड, इवेंटली यू सक्सीड। क्लियर। यानी आखिरकार सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो सुनकर बहुत दुख हुआ। सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे सॉरी टू हियर डैट। सॉरी टू हियर डैट, सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत खेद हुआ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सॉरी टू हियर डैट। क्लियर। इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक। ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक, उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? एक बार दोबारा से आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक, उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको ये कहना हो सुनकर बहुत दुख हुआ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे सॉरी टू हियर डैट। सॉरी टू हियर डैट, सुनकर बहुत दुख हुआ। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो तुम खामखा परेशान हो रही हो। तुम खामखा परेशान हो रहे, यानी बेवजह परेशान हो रही हो। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न, यानी कोई कारण नहीं है, आप खामखा बेवजह परेशान हो रही हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न, आप खामखा स्ट्रेस ले रहे हो, आप खामखा परेशान हो रही हो। एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, और जैसे आपको ये कहना हो
आज खाने में नया क्या है? आज खाने में नया क्या है? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर द न्यू डिशेस टुडे? व्हाट आर द न्यू डिशेस टुडे? आज खाने में नया क्या है? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर द न्यू डिशेस टुडे? व्हाट आर द न्यू डिशेस टुडे? आज खाने में नया क्या है? जब भी कहना हो तुम खामखा परेशान हो रही हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर स्ट्रेस फॉर नो रीज़न। सुनकर बहुत दुख हुआ, सॉरी टू हियर डैट। उसे ताला तोड़ना पड़ेगा, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक। ओके, इस तरह से इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो अपने से बड़ों का कहना मानो। अपने से बड़ों का कहना मानो। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओवी योर एल्डर्स। ओवी योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का कहना मानो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओवी योर एल्डर्स। ओवी योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का कहना मानो। क्लियर? तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। अब कुछ सेंटेंसेस की यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस कर लेती है। ओके, तो जैसे आपको किसी से ये कहना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेंटेंस क्या है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इस सेंटेंस को बताइए हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो आप मेरे साथ बोलिए, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर हमें ये कहना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस को लेते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो मुझे इसकी याद दिला देना। कोई भी काम है, आपको कहना हो मुझे इसकी याद दिला देना। अब आप इस सेंटेंस को बताइए, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो जब भी आपको कहना हो मुझे इसकी याद दिला देना, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट, मुझे इसकी याद दिला देना। अब इसी तरह और नेक्स्ट है, जैसे आपको ये कहना हो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू लर्न इंग्लिश। व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। और अगर आपको ये कहना हो ऐसा गलती से हुआ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट हैपन बाय मिस्टेक। ऐसा तुक्के से हुआ, इट हैपन बाय चांस। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।